बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़िक या शाफ़ी व काफ़ी आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। ये तो आप जानते ही होंगे कि ज़ियाबितस के मर्ज़ में जिसमें इंसानी में शुगर की मकदार बेकाबू हो जाती है, यानी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है? इसकी तफसील में जाएंगे तो बात काफ़ी लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल इतना समझना काफ़ी है कि शुगर कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएँ या ग़िज़ाओं से, मतलब निशास्तेदार ग़िज़ाओं से के खाने से हासिल होती है। इसकी मकदार बढ़ने और घटने का ताल्लुक शुगर कंट्रोल करने वाली हार्मोन इंसुलिन से है। ज़ियाबितीस में इंसुलिन बनना या तो कम हो जाती है, या जिस्म में इसका सही मानों में इस्तेमाल नहीं हो पाता, या फिर इंसुलिन बनना बिल्कुल ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर बेकाबू होने लगती है। अगर इलाज के साथ साथ ग़िज़ाई एहतियात ना की जाए और शुगर पर काबू ना पाया जाए तो इसके मुज़र असरात इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ग़िज़ाई एहतियात का मतलब है कि मीठी और निशास्तेदार ग़िज़ाओं से परहेज़ किया जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब आप यानी जो शुगर का मरीज़ है वो मीठा बिल्कुल नहीं खा सकता या फल भी नहीं खा सकता, क्योंकि उनमें भी मिठास होती है। फलों में कई ग़िज़ाई अज्जा, मतलब न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर वगैरह पाए जाते हैं, जो ज़ियाबितस के मरीज़ों के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं और इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात के तवाज़ुन को बरकरार रख सकते हैं। शुगर वाले कौन सा मीठा या फल खा सकते हैं, इसके लिए चंद बुनियादी बातें समझना ज़रूरी है। पहली ये कि हर ग़िज़ा का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GI कहते हैं। ये इंडेक्स बताता है कि एक ग़िज़ा कितनी तेज़ी से शुगर लेवल बढ़ाती है। मैं शुगर का लफ्ज़ आम फहम होने की वजह से बोल रहा हूँ, वरना असल में जो शुगर बढ़ती है वो ग्लूकोज़ है। बहरहाल मतलब ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जिनका GI 55 यानी 55 या इससे कम हो, वो देर से हज़म होती हैं और देर से जज़्ब होती हैं, जिसकी वजह से शुगर की मकदार एकदम से नहीं बढ़ती, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती है। दूसरी चीज़ है कार्बोहाइड्रेट, मतलब निशास्ते की मकदार, यानी किसी भी ग़िज़ा में कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है या इसमें शुगर का क्या तनासुब है। तीसरी चीज़ है फाइबर की मकदार, यानी रेशे की मकदार। ज़्यादा रेशेदार ग़िज़ाएँ शुगर को जल्दी जज़्ब नहीं होने देती, इसका एब्जॉर्प्शन स्लो कर देती हैं। मतलब ये हुआ कि जिन ग़िज़ाओं का GI 55 से कम हो, यानी 55 से कम हो, जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मकदार कम से कम हो और रेशे की मकदार ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ ज़ियाबितस के मरीज़ एतदाल के साथ खा सकते हैं। और यही मशवरा अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का भी है। अब मैं आपको 10 ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जिनमें ये खासियतें पाई जाती हैं और जो ज़ियाबितस के मरीज़ जो हैं वो न सिर्फ एतदाल के साथ खा सकते हैं, बल्कि इनके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। लेकिन बात शुरू होने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में नई नई मालूमात हासिल करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की बर वक्त इत्तला मिल सके। सवाल है कि शुगर वालों के लिए 10 बेहतरीन फल कौन से हैं। तो इनमें एक तो है बेरियां, यानी हर किस्म की बेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी, ब्लैकबेरी वगैरह वगैरह। बेरियों को एंटीऑक्सीडेंट्स का ख़जाना कहा जाता है, ख़ास तौर पर एंथोसाइनेंस का, जो दाफ़े सोजिश और दाफ़े सिमियात खासियत यानी एंटीऑक्सीडेंट खासियत रखते हैं। इसके अलावा इनमें विटामिन C, K और फाइबर की भी अच्छी मकदार होती है। आधा कप बेरियों में तकरीबन 7 से 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 2 से 4 ग्राम फाइबर होता है, जो हाजमा और शुगर कंट्रोल करने में मदद देता है। इनका बेरियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आमतौर पर 40 से नीचे होता है। दूसरी है चेरीज़। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन C के साथ साथ पोटेशियम भी पाया जाता है। आधा कप चेरीज़ में तकरीबन 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1.5 ग्राम के करीब फाइबर होता है, जबकि इसका जो GI इंडेक्स है, मतलब GI है, वो 20 के करीब है। ये दाफ़े सोजिश है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करती हैं। नंबर 3 सेब। सेब रेशा यानी विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक अच्छा ज़रिया है। एक दरमियाने साइज़ के सेब में 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 4 ग्राम फाइबर होता है, जबकि इसका GI जो है वो सेब की मुख्तलिफ इक़साम की वजह से 30 से 50 तक हो सकता है। सेब का रेशा जो है वो जूद हज़म होने के साथ साथ शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में भी मदद देता है। छिलके के साथ अगर खाएंगे तो उससे मज़ीद रेशा और ग़िज़ायत मिल सकती है। नंबर 4 कीनू और माल्टे वगैरह यानी ऑरेंजेस। विटामिन C, फोलेट और पोटेशियम का एक बेहतरीन ज़रिया है। एक दरमियाने साइज़ के माल्टे में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट,
3 ग्राम फाइबर और इसका जीआई जो है वो 40 के करीब होता है। विटामिन सी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, आप जानते ही हैं, जबकि पोटेशियम जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद देता है और फोलेट खून के सुर्खरात में भी इजाफा करता है। नंबर 5 है नाशपाती। नाशपाती फाइबर्स, विटामिन सी और पोटेशियम का एक अच्छा जरिया है। एक दरमियाने साइज की नाशपाती में 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 6 ग्राम फाइबर होता है। इसका जीआई 30 से 40 के दरमियान हो सकता है, तो इस लिहाज से नाशपाती एक अच्छा फल है। इसमें जो फाइबर है वो पेट भरने के एहसास के साथ साथ ब्लड शुगर रेगुलेट करने में भी मदद देता है। नंबर 6 है आड़ू यानी पीचेस। ये विटामिन ए, सी, पोटेशियम और फाइबर का एक और अच्छा जरिया है। एक दरमियाने साइज के आड़ू में तकरीबन 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 2 ग्राम फाइबर होता है, जबकि इसका जीआई 30 से 40 के दरमियान होता है। आड़ू की मिठास शुगर एकदम से नहीं बढ़ाती, इस लिहाज से ये भी शुगर रेगुलेट करता है। नंबर 7 आलू बुखारा। इसमें विटामिन ए, सी, पोटेशियम और फाइबर पाया जाता है। एक दरमियान साइज के आलू बुखारे में तकरीबन 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम के करीब फाइबर पाया जाता है और इसका जीआई जो है वो 40 के दरमियान तक हो सकता है। आलू बुखारे में जो फाइबर होता है उसके साथ सॉर्बिटॉल होता है, ये हाजमे में मदद देते हैं, लेकिन इन्हें एतदाल के साथ खाना चाहिए क्योंकि इनमें शुगर की मकदार कुछ ज़्यादा होती है। दिन में 2-3 आलू बुखारे काफ़ी होंगे। नंबर 8 ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की कसीर मकदार पाई जाती है। आधे ग्रेप फ्रूट में 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम फाइबर और जीआई इसका जो है वो तकरीबन 25 के करीब है। ग्रेप फ्रूट में ऐसे फाइटोकेमिकल्स भी पाए जाते हैं जो सोजिश कम करते हैं, इमराज कल्ब के लिए मुफीद हैं और खुद मुदाफ़त में इजाफा करते हैं। इसमें एक फ्लेवोनॉइड जो नार्जिनिन कहलाता है, उसके बारे में ख्याल है कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करता है, यानी एंटी डायबिटिक है। नंबर 9 कीवी। कीवी में भी विटामिन सी, के और पोटेशियम अच्छा खासा होता है। एक दरमियाने साइज की कीवी में तकरीबन 11 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 2.5 ग्राम फाइबर होता है, जबकि इसका जीआई 50 के करीब है। कीवी इमराज कल्ब और सांस की तकलीफ में भी मुफीद साबित हो सकती है। ये शुगर रेगुलेट करने में भी मदद देती है। नंबर 10 है अमरूद। अमरूद में भी विटामिन सी, फाइबर और पोटेशियम पाया जाता है। एक दरमियाने साइज के अमरूद में तकरीबन 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम फाइबर होता है। इसका जीआई 25 के करीब है। ये फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट हासिल करने का एक अच्छा जरिया है और शुगर एकदम से नहीं बढ़ाते। तो ये हुए 10 फल जो अगर शुगर के मरीज़ खाएं तो शुगर रेगुलेट करने में आसानी हो सकती है और एकदम से शुगर बढ़ेगी नहीं। लेकिन चंद अहम बातें और भी समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो है मकदार पर कंट्रोल। जीआई कम होने का मतलब ये नहीं कि फल शुगर नहीं बढ़ा सकते। अगर ज़्यादा मकदार में खाएंगे तो शुगर तो बढ़ जाएगी, ज़ाहिर बढ़ेगी। इसलिए मकदार को जो बताई गई है उसे कम से कम रखें। दूसरे, इन्हें लहमियात या मुफीद सेहत रोगानियात के साथ, मतलब प्रोटीन्स और यानी हेल्दी फैट्स के साथ खाने से शुगर मज़ीद देर से जज्ब होती है। तीसरे, खून में शुगर की मकदार का ख्याल रखें, यानी बाकायदगी से टेस्ट वगैरह करके चेक करते रहें। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हर शख्स की अपनी इनफरादी ज़रूरियात होती हैं और हर एक का अपना एक जिस्मानी निज़ाम होता है, वो मुख्तलिफ तरह काम करता है। एक ही चीज़ एक ही मकदार में 2 अशख़ास पर एक जैसा असर नहीं करती। चेक करने से आप अपने निज़ाम को बेहतर तौर पर जान सकते हैं कि आप जो खा रहे हैं उससे कितना आपके शुगर लेवल में क्या फ़र्क पड़ता है और कितना फ़र्क पड़ता है। दूसरे, फल खाएं, जूस निकाल कर नहीं पीना। जूस से फाइबर नहीं मिलता और शुगर की मकदार भी जूस में बढ़ जाती है। यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल उठ सकता है कि कौन सा फल सबसे बेहतर है या शुगर के लिए बेहतरीन फल कौन सा है। तो ये कहना तो मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें कई मसाइल हैं। एक तो फलों की क्वालिटी अलग अलग होती है, कहीं पे कैसा मिलता है, कहीं पे कैसा मिलता है। फिर जैसे पहले बात हुई, हर शख्स का रद्द-ए-अमल इनफरादी होता है, इसलिए कोई जनरल गाइडलाइन दे दी गई है। मतलब जो गाइडलाइन जैसे पहले बात हुई थी, कैसे तमाम फल जिनमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो और जिनका जीआई 55 से कम हो और जिनमें अच्छी ग़िज़ाइयत और एंटीऑक्सीडेंट सलाहियत हो, ऐसे तमाम फल शुगर वालों के लिए इत्तेदाल के साथ खाना मुफीद साबित हो सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। इन्हें अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर करें। इल्म फैलाना भी सदका जारिया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सेहतमंद, तंदुरुस्त और शादाबाद रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।